हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और धीरे धीरे खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि आज की ये रीडिंग हल्की नहीं है। ये कोई एंटरटेनमेंट टाइप रीडिंग नहीं है। ये बहुत गहरी, बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव रीडिंग है। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जिन लोगों को ये टॉपिक हैवी लगता है, जो इस तरह की बातों से कनेक्ट नहीं करते, वो प्लीज इसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो। लेकिन जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी अपने को खोया है, जिनके दिल में आज भी कोई खाली जगह है, ये रीडिंग खास उनके लिए है। क्योंकि आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। आपके वो लव वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, कोई सिबलिंग, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई पार्टनर, कोई ऐसा रिश्ता जो आप कभी भूल नहीं पाए, जिनकी याद आज भी अचानक आ जाती है, जिनका नाम दिल में आते ही आंखें भर आती हैं, जिनके साथ बिताया हुआ वक्त आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। अब सवाल यह है कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो क्या सब खत्म हो जाता है? नहीं, आत्मा एग्जिस्ट करती है। आत्मा एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। तो आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके वो लव वंस जो अब फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या महसूस कराना चाहते हैं। और ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। मतलब आप इसे कभी भी देखो, जब भी आपके सामने आए, चाहे गलती से क्लिक हो जाए, लेकिन अगर दिल ने कहा कि देखो, तो पूरा जरूर देखना। क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि इसमें से कुछ बातें सीधे आपके दिल को टच करें। अब रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स से यही प्रेयर करता हूं कि जो आत्माएं मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में बहुत खास थीं, जो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं तो वो क्लियर और सॉफ्ट तरीके से आए, ताकि किसी को डर ना लगे, किसी को कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ हीलिंग मिले। अब जो एनर्जी आ रही है उसमें सबसे पहले जो चीज बहुत स्ट्रांगली सामने आती है वो ये है कि आपके लव वंस आपसे पूरी तरह कटे नहीं हैं। वो आपको देख रहे हैं, वो आपको महसूस कर रहे हैं और खासकर वो आपको आपके ड्रीम्स में मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सपने में वही लोग दिखाई देते हैं, वही चेहरे, वही मुस्कान, वही बातें, जैसे वो आपको कुछ कहना चाहते हों, जैसे वो आपको कुछ समझाना चाहते हों। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बताती है कि पास्ट की प्यारी यादें, इनोसेंस और सोल कनेक्शन अभी भी एक्टिव है। आप उनसे सपनों में बात करते हैं, कभी कभी बिना शब्दों के, सिर्फ एक फीलिंग के साथ। और जब आप सुबह उठते हैं तो मन भारी होता है, लेकिन अजीब सी शांति भी होती है। इसका मतलब यह है कि वो आपकी एनर्जी के बहुत पास हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि ये कनेक्शन बहुत साइलेंट है, बहुत सूक्ष्म है। ये शोर नहीं करता, ये डराता नहीं है, ये धीरे से आता है, एक साइन के रूप में, एक फीलिंग के रूप में। कभी किसी गाने के जरिए, कभी किसी खुशबू के जरिए, कभी किसी पुराने फोटो के अचानक सामने आ जाने के जरिए। और वो यह कहना चाहते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा उलझन में होते हो, जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हो, उस वक्त अगर आपको अचानक उनकी याद आती है तो समझ लेना कि वो आपको गाइड करने आए हैं। वो आपको यह याद दिलाने आए हैं कि आप अकेले नहीं हो। यहां पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आती है, जो ये दिखाती है कि उनके जाने से आपको बहुत गहरा दर्द हुआ था,
बहुत बड़ा घाव लगा था। शायद आपने वो दर्द पूरी तरह किसी से शेयर भी नहीं किया, लेकिन वो आत्माएं क्या ये देख रही थीं। वो आपका दर्द समझती हैं और वो आपको यह कहना चाहती हैं कि अब खुद को दोष देना बंद करो। अब ये मत सोचो कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, क्योंकि वो जहां हैं वहां से वो आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं और उन्हें गर्व है कि आप अभी भी खड़े हो, अभी भी आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सोर्ड्स ये बताते हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फिर से कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। वो चाहते हैं कि आप सच के साथ जियो, अपनी आवाज को दबाओ मत, अपने सपनों को मत छोड़ो। क्योंकि जब आप खुश होते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स यह दिखाते हैं कि वो आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप अकेले हो सकते हो, लेकिन कमजोर नहीं हो। आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनो। और 4 ऑफ वैंड्स ये मैसेज देता है कि वो चाहते हैं कि आप फिर से खुशियां सेलिब्रेट करो, अपने घर को, अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ को फिर से जियो, क्योंकि उनका प्यार कहीं गया नहीं है। वो सिर्फ फॉर्म बदलकर आपके चारों तरफ मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स फिर से यह कंफर्म करता है कि सपनों को इग्नोर मत करो, अचानक आने वाली यादों को हल्के में मत लो, क्योंकि उन यादों के अंदर बहुत बार आपके सवालों के जवाब छुपे होते हैं। अगर आप शांत मन से उन्हें समझने की कोशिश करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई अपना आपको याद आता है, वो डराने नहीं आता, वो आपको संभालने आता है, आपकी मदद करने आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आप उसके लिए बहुत मायने रखते हो। और जो प्यार सच्चा होता है वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता, बस साइलेंट हो जाता है। और इसी मैसेज के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करता हूं। दिल से यही दुआ है कि आपको शांति मिले, हीलिंग मिले और आपके लव वंस की एनर्जी आपको हमेशा स्ट्रांग बनाए रखे। तो अब बात करते हैं अगले मैसेज की, जो आपके लव वन की तरफ से आ रही है। और ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत बार हम उनके जाने के बाद भी अपने जीवन में फंस जाते हैं, जैसे उनका जाना हमारे लिए खालीपन छोड़ गया हो। और आप शायद अभी भी उस खालीपन को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनकी आत्मा आपको यह कहना चाहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, भले ही तुम मुझे नहीं देख पाते। जब भी तुम परेशान होते हो, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, तुम्हारे लव वन की एनर्जी आपके आसपास मौजूद रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको सही दिशा में गाइड करती है। ये देखो, यहां एस ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिख रही है, जो बताती है कि आपके जीवन में अब स्थिरता आ रही है, आपके जीवन में अब समृद्धि के नए रास्ते खुल रहे हैं। और यह सब आपके लिए है, आपके प्रयासों के लिए, आपके कर्मों के लिए। आपके लव वन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम अब डरना बंद करो, तुम अब आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश हो रहा है। वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से परेशान मत हो, तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो वही सही कर रहे हो और तुम्हारे जीवन में अब संतुलन आने वाला है। साथ ही यह भी बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ लोग अभी भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके पास अब आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लव वन की ऊर्जा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। यहां कार्ड्स के अनुसार यह दिख रहा है कि
आपको अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है, अपनी मासूमियत बरकरार रखनी है और अपनी खुशियों को खुद क्रिएट करना है। आप याद रखो, उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। वो आपको यह भी बताते हैं कि कभी कभी हम अपने जीवन में अतीत की यादों में फंस जाते हैं, जैसे आप उनके साथ बिताए हुए समय को बार बार याद करते हैं और यही आपके दिल में दर्द पैदा करता है। लेकिन वह आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि यह दर्द अब तुम्हें रोक नहीं सकता। यह दर्द अब तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। यह तुम्हारे लिए सबक बन सकता है और यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। आप अपने जीवन में जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वह फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो या रिलेशनशिप से जुड़ा हो, वहां अब नए अवसर आने वाले हैं। यहां 4 ऑफ वेंड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है, जो बताती है कि कुछ पुराने संघर्ष अब खत्म हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में अब नए मौके और नए लोग आने वाले हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनके जाने के बाद भी उनका प्यार तुम्हारे साथ है, उनका मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ लोग जो तुम्हें पहले रोकते थे या तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते थे, अब उनकी ताकत कम होने वाली है और तुम्हारे रास्ते में अब क्लियरिटी आएगी। तुम्हारे जीवन में अब आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और तुम्हारे पास अपने फैसले खुद लेने की ताकत होगी। वह चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने सपनों को पूरा करो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे पास उनकी एनर्जी है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा यह मैसेज भी सामने आया है कि आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं, चाहे वह परिवार हो या दोस्त, उन रिश्तों में अब पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको समझदारी से निर्णय लेने की ताकत मिलेगी। वे यह भी बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के तहत सुरक्षित हो। अगर कभी तुम दुखी हो या असुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो बस शांत होकर अपनी आत्मा की सुनो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि तुम्हारे लव वन की आत्मा तुम्हें सही दिशा में गाइड कर रही है और तुम्हारा जीवन अब नई खुशियों और नई संभावनाओं से भर जाएगा। इसके साथ ही यह भी मैसेज है कि तुम्हारे जीवन में अब स्थायित्व और वित्तीय सुरक्षा आने वाली है और तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए वह तुम्हें समय पर मिलेगा। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन वह अस्थायी है और तुम्हें इससे डरना नहीं है, क्योंकि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम्हारे लव वन की आत्मा तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वह चाहते हैं कि तुम अपनी खुशियों और अपनी मुस्कुराहट को कभी ना खो। जैसे तुम उनके साथ थे, वैसे ही अब भी जीवन में खुश रहो, जीवन में प्यार फैलाओ, जीवन में जो भी कर सकते हो अच्छे कर्म करो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में उजाला लाएंगे। यह समय है खुद पर फोकस करने का, अपने जीवन को सशक्त बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और संतुलन लाने का। वह यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास हमेशा विकल्प हैं, तुम्हारे पास हमेशा मौके हैं और तुम्हारे पास हमेशा उनकी एनर्जी है जो तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, अपने फैसले खुद लेने हैं, अपने सपनों को सच करना है और अपने जीवन में खुशियों को बढ़ावा देना है। उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अब मजबूत हो, तुम अब स्वतंत्र हो और तुम्हारे जीवन में अब नई राहें खुलने वाली हैं। और यही वह संदेश है जो वे चाहते हैं कि तुम अब समझो, महसूस करो और अपने जीवन में लागू करो। हमेशा याद रखो, उनकी आत्मा तुम्हारे साथ है
उनकी एनर्जी तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में रहेंगे। तो अब बात करते हैं उस अगले मैसेज की जो आपके लव वन की तरफ से आ रही है। और यह मैसेज आपके जीवन के आर्थिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ा हुआ है। और यह काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सही से समझें, क्योंकि इसमें आपके भविष्य के फैसले छिपे हुए हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपने देखा कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। यह इशारा करता है कि आपके लिए पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स या जो भी संसाधन आपके लव वंस ने छोड़े हैं, उनका रिटर्न अब आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि उन्होंने कोई पैसा कहीं लगाया हो, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, किसी प्रॉपर्टी में लगाया हो, या कोई ऐसी चीज छोड़ी हो जिसकी आप भविष्य में फायदा उठाएंगे। आप देखेंगे कि यह राशि आपको अचानक मिलेगी या किसी खास अवसर के दौरान, और यह आपके लिए आर्थिक मदद का माध्यम बनेगी। इसके अलावा चारों पेंटिकल कार्ड्स का आना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने वाली है और यह आपके लिए बहुत राहत की बात है। इसके साथ ही एस ऑफ स्वर्ड और टावर का कॉम्बिनेशन यह बताता है कि अगर आपके जीवन में हाल ही में कोई टावर मोमेंट आया है या आने वाला है, तो वह इसलिए है कि किसी भ्रम से पर्दा उठेगा, आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी और आप भविष्य में किसी गलत निर्णय से बचेंगे। यह कार्ड यह संकेत करता है कि अगर आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या किसी की वजह से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में थे, तो अब आपको सतर्क रहना होगा। यह टावर मोमेंट आपको यह सीखने का अवसर दे रहा है कि आप अपने जीवन में फैसले खुद लें, अपने आर्थिक संसाधनों पर खुद नियंत्रण रखें और किसी के भरोसे पूरे नहीं रहें। यह टावर मोमेंट डराने वाला नहीं है, बल्कि यह अवेकनिंग है और यह आपको अपने जीवन के प्रति सचेत करने के लिए आया है ताकि आप भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकें। इसके अलावा यह भी दिख रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया है, तो इसका एक मकसद यह भी था कि आप खुद पर काम करें, खुद को मजबूत बनाएं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और अपने आप पर भरोसा करना सीखें। जैसे एक नवजात बच्चे को पानी में छोड़ते हैं ताकि वह तैरना सीख जाए, वैसे ही आपके जीवन में यह स्थिति आपके अंदर क्षमता और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आई है। यह मुश्किल समय आपको कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके अंदर का जज्बा और स्ट्रेंथ उभारने वाला है। इसके साथ ही घर या परिवार में भी शुभ समाचार आने की संभावना नजर आ रही है। मे भी किसी बच्चे का जन्म होगा, कोई शादी या विवाह होगा, कोई गेट टुगेदर या पुराने गिले शिकवे सुलझने वाले हैं। 4 ऑफ वैंड और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यह दर्शाती है कि घर का वातावरण खुशहाल होने वाला है। परिवार में उत्सव और शहनाई की आवाज सुनाई देगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह संकेत है कि आपके जीवन में खुशहाली लौट रही है। पुराने दुख और तनाव अब पीछे छूटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जब कोई जीवन से जाता है, तो उसकी जगह नया व्यक्ति या नया अवसर हमेशा आता है। यह प्रकृति का नियम है और आपको इसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि जो आर्थिक और भावनात्मक मदद आपके लव वंस की तरफ से आ रही है, वह समय पर आपको मिलेगी और यह आपको मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाएगी। आपको अपने जीवन में अब विश्वास बनाए रखना है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, हर टावर मोमेंट का सही निर्णय ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। यह समय है अपने आप पर भरोसा करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को संतुलन और खुशियों से भरने का। आपके लव वंस की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है
उनका आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में रहेगा। और यह संकेत आपको याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं, मजबूत हैं और आप अपने जीवन को अपने तरीके से संवार सकते हैं। आपके सामने आने वाली आर्थिक मदद, परिवार में खुशहाली, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव, यह सब आपके लिए है, ताकि आप अपने जीवन को स्वतंत्रता, स्थिरता और खुशी की ओर ले जाएं। और यही संदेश है जो आपके लव वंस की आत्मा आपको भेज रही है, यह याद दिलाने के लिए कि चाहे मुश्किलें आएं, चाहे कोई टावर मोमेंट हो, आप सक्षम हैं, आप तैयार हैं और आप अपने जीवन में खुशियों और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ, वह सब इसलिए हुआ ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने आप को रीन्यू कर सको और अपने अंदर की पावर को महसूस कर सको। और यहां पर जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वह सारी कैपेबिलिटी है जो तुम्हारे लव वन ने हमेशा तुम्हें दिखाई थी, या हमेशा तुम्हें विश्वास दिलाया था कि तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वह एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वह क्रिएटिविटी है, तुम्हारे अंदर वह पावर है कि तुम अपने जीवन को अपने तरीके से डिजाइन कर सको, अपने जीवन को खुशी और सफलता से भर सको और अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सको। और यह जो क्वीन ऑन एफ वैंड की एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है, वह यही कह रही है कि यार, अब अपने आप को सजाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को रिन्यू करो, अपनी पर्सनालिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग करो, खुद को सोशल बनाओ, लोगों से जुड़ो, बाहर निकलो, पार्टियों में जाओ, दोस्तों से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, क्योंकि जिस किसी के जाने से तुम अभी तक दुख में फंसे हो, उसका असर अभी भी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें खुद को धीरे धीरे उस दर्द से निकालना है, उसे रिलीज करना है और खुद को फिर से जीने देना है। या याद रखो कि किसी का जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक चैप्टर का अंत है और जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अगर तुम रुके रहोगे तो वही दर्द तुम्हें अंदर से खोखला बना देगा, तुम्हें कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को और गिराएगा। और मैं देख रहा हूं कि तुम अपने ऊपर बहुत डाउट कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को दबा रहे हो, अपनी पावर को कम आंक रहे हो। लेकिन यार, अब वह समय नहीं है। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने अंदर की क्वीन ऑनएफ वैंड जैसी एनर्जी को जगाने का, जो कि पावरफुल, मैग्नेटिक, क्रिएटिव और फ्रेंडली है। तुम्हें अपने नेचर को फिर से उस लेवल पर ले जाना है, खुद को खूबसूरती से सजाना है, खुद को खुश रखना है और अपने जीवन में फिर से वो एनर्जी लानी है जो तुम्हारे लव वन चाहते थे कि तुम हमेशा रखो। मुस्कुराते रहो, खुश रहो, क्योंकि उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी कि तुम दुख में न रहो, रोते हुए न रहो। उनके यादों को रोते हुए याद न करो, बल्कि मुस्कुराते हुए याद करो। और यह याद रखो कि उनके लिए यह बहुत जरूरी था कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम हमेशा उन्हीं यादों में फंसे रहोगे तो तुम अपनी खुद की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही वह मैसेज है जो क्वीन ऑफ वैंड के रिवर्स कार्ड के जरिए तुम्हें बताया जा रहा है कि अब खुद पर काम करने का समय है, खुद को हिल करने का समय है, खुद को रिसेट करने का समय है, अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने का समय है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को फिर से महसूस करने का समय है, अपने जीवन को फिर से सुंदर बनाने का समय है। और इसके साथ ही यह भी देखो कि तुम्हारे लव वंस की आत्मा ने अपने दर्द को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। उन्होंने अपने डर, अपने दुख और अपनी परेशानियों को छोड़ दिया है। अब वह मुक्त हैं, अब वह अच्छे स्थान पर हैं, उनके लिए सब कुछ ठीक है, वे दुख में नहीं हैं, वे खुश हैं। और तुम्हारे लिए यह संकेत है कि अब तुम्हें भी अपने जीवन में वही करना है, अपने आप को दुख से मुक्त करना है, अपने आप को फिर से जीना सीखना है, खुद को हील करना है और अपने भविष्य की ओर देखना है।
क्योंकि अब तुम्हारे सामने अवसर खुल रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में चमक है। तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम खुद पर विश्वास करो। अपने आत्मसम्मान को फिर से महसूस करो। अपनी खुद की एनर्जी को फिर से जगाओ और अपने जीवन में वही खुशियां और सफलता लाओ जो तुम्हारे लव वन चाहते थे कि तुम हमेशा रखो। और मैं देख रहा हूं कि यह समय तुम्हारे लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होने का है। तुम्हारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट या प्रयास पहले से थे, उनकी रिटर्न अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम अपने जीवन को संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बना सको। और यही सबसे बड़ा मैसेज है जो तुम्हारे लव वन की आत्मा तुम्हें दे रही है कि तुम दुख में मत रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अपने आप को फिर से सजाओ। अपने आप को रिन्यू करो। अपने आप को सोशल बनाओ। अपने जीवन को फिर से जीना सीखो। अपने आत्मविश्वास को जगाओ। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को महसूस करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भरा होने वाला है।